इस संसार का नियम है कि इस दुनिया में हमें आना भी अकेले पड़ता है और जाना भी अकेले पड़ता है। ये जो भी सब दुनियादारी वाले रिश्ते हैं ना, जो आप दूसरों के साथ बनाते हो, ये कभी परमानेंट नहीं होते। आपको तो ये तक नहीं पता कि आज आपके जितने भी दोस्त हैं, जितने भी रिश्तेदार हैं, वो आपको कब छोड़ के चले जाए या आप उन्हें छोड़ के चले जाओ। मान लो अगर कल ही के दिन आपके सामने ऐसी मुसीबत आ जाए जिसमें आपकी कोई मदद ही ना करे, जिसका सामना केवल आपको ही करना पड़े, तब आप क्या करोगे? लोगों की मदद का इंतजार करोगे? आप खुद उस मुसीबत का सामना करोगे? ऑब्वियसली खुद ही उसका सामना करोगे ना। इसलिए पूछो अपने आप से कि क्या इस दुनिया में सही में किसी के साथ जुड़े रहना जरूरी है, अपनी जिंदगी को जीने के लिए, अपने गोल्स को पूरे करने के लिए? क्योंकि अगर आपको सही में खुश रहना है तो आपको अकेले खुश रहना सीखना पड़ेगा। इस जिंदगी का असली मजा शेर की तरह अकेले रहने में है, ना कि भेड़ बकरियों की तरह झुंड में रहने में। मानता हूँ, ये बात एक्सेप्ट भी करता हूँ कि इंसान एक सामाजिक प्राणी है जिसे समाज के साथ रहना ही पड़ता है। लेकिन जब ये समाज ही किसी इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाए तो आखिर इंसान करे तो करे क्या? मेरे हिसाब से समाज से लड़ने की वजह शांत होकर अकेले रहना सीखे, अपने ऊपर ध्यान देना सीखे, अपनी लाइफ का एक गोल डिसाइड करना सीखे, अपने आप को डिपेंडेंट से इंडिपेंडेंट बनाना सीखे। जिससे अगर जीत पर कोई शाबाशी देने वाला नहीं होगा ना, तो हाथ पे कोई ताने मारने वाला भी नहीं होगा। ठीक इसी तरह इस बात का इतिहास भी गवाह है कि अच्छे लोग या तो अकेले पड़ जाते हैं या जानबूझ के अकेले हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें इस दुनिया की चालाकियां, धोखे, कपट सब समझ में आ जाता है। वो समझ जाते हैं कि इस दुनिया में कोई अपना नहीं होता, सब अपना मतलब निकालने आते हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर भगवान ने इस दुनिया में आपको अकेले ही पैदा क्यों किया? भगवान चाहते तो आपके साथ ऐसा कोई भेज सकते थे ना, जो जीवन भर आपके साथ रहता, आपके साथ खेलता कूदता सब करता, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि उन्हें भी पता है इस जीवन का सार अकेलेपन में है। इसलिए ही तो एक अकेला इंसान औरों के मुकाबले हमेशा ज्यादा सुखी रहता है, क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी इतना ताकतवर नहीं जितना ताकतवर वो इंसान है जिसको खुद पर विश्वास है, जिसको विश्वास है कि हाँ, वो इस दुनिया का सामना अकेले कर सकता है। और जिस दिन ये बात आप समझ जाओगे कि इस दुनिया में आपके आत्मविश्वास से ज्यादा ताकतवर कुछ भी नहीं है, उसी दिन से आपकी सारी समस्याएं खत्म होना शुरू भी हो जाएगी। मैं तो ये भी मानता हूँ कि किस्मत वाला है वो हर इंसान जिसको ऊपर वाले ने खुद का साथ दिया कि वो खुद के साथ पूरी जिंदगी भर रह सकता है। दोस्त, इस जीवन का सारा दूसरों की वजह से खुद को दुखी करने में नहीं, बल्कि यह विचार करने में कि अपनी जिंदगी को कैसे बेहतर बनाया जाए। ये दुनिया रिश्तों से नहीं बल्कि मतलबों से चलती है। ये दुनिया साथ से नहीं बल्कि स्वार्थ से चलती है। और अगर आप इसी दुनिया के लिए रो रहे हो कि आपके दुख में कोई आपके पास आए और अपने हाथों से आपके आंसू पूछ के चला जाए, देन मार्क माय वर्ड्स, लाख गुना बेहतर है उन आंसुओं को बह देना किसी से पूछवाने की बजाय। तो कम से कम वो इंसान आगे चलकर आपका इस्तेमाल तो नहीं कर पाएगा। जब तक आप रोगे ये दुनिया और रुलाएगी। आपको अपने आप को इस अकेलेपन के दौर से गुजारना ही पड़ेगा, जिससे आप खुद से जुड़ पाओ, खुद से कनेक्ट हो पाओ, इंडिपेंडेंट हो पाओ, दूसरों के साथ से आजाद हो पाओ, दूसरों की उम्मीदों से आजाद हो पाओ, अपने अंदर की उस असीम ताकत को पहचान पाओ जो कि इस कायनात में अपनी छाप छोड़ने की दम रखाती है, पुराने इतिहास को बुलाकर एक नया इतिहास रचने की, नया कीर्तिमान रचने की दम रखाती है। दैट इज व्हाई नेवर लूज योर होप, बिकॉज इट डजंट मैटर फ्रॉम हाउ लो सिचुएशन यू आर गोइंग। आशा की किरण को देखना कभी बंद मत करना, भले ही आप कितनी बुरी से बुरी सिचुएशन से निकल रहे हो, क्योंकि कहते हैं ना, अंधकार में अगर सबसे पहली चीज कोई दिखती है तो वो है रोशनी, एक आशा की किरण। बस जरूरी है तो इतना कि कभी भी अपनी खुद की खुशी दूसरों के अंदर मत ढूंढना, क्योंकि वो खुशी केवल और केवल आपके अंदर है। खुश रहना एक आदत है, मुझे खुश रहना है मतलब रहना है। फिर चाहे कोई मेरी तारीफ करे, बुराई करे, गाली दे, दुआ दे, प्यार करे, शराब दे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। खुश रहना है मतलब रहना है। अगर आपने इस बात को समझ लिया तो आप इस संसार के सबसे सुखी इंसान हो जाओगे। एंड बिलीव मी, दिस इज द टाइम फॉर योर चेंज। यही वो बदलाव का समय है जिसमें अगर आपने अपने अंदर उस अकेलेपन के बीज को पनपने की जगह दे दी तो यकीन मानना, जिस दिन वो बीज पेड़ बनकर निकल जाएगा, उस दिन उस पेड़ को गिराने की हिम्मत करने में ही अच्छे अच्छे के पसीने छूट जाएंगे। केवल जरूरत है तो खुद को अकेला बनाकर, खुद को एकांत में रखकर, अपनी कमियां ढूंढ ढूंढ कर उनको खत्म करने की, अपने आप को और ज्यादा से ज्यादा बेहतर बनाने की। बस इस वीडियो के खत्म होने से पहले एक आखिरी बात और कहूंगा, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे कभी खोया नहीं करते। हासिल उन्हें होती है सफलता जो वक्त और हालात पर कभी रोया नहीं करते। बस यूं ही मेहनत करते रहें, अकेले हैं तो अकेले ही सही, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते रहे, हमेशा खुश रहे, हंसते रहे और मेरे साथ बोले भारत माता की जय।